गुरु है। अनंत गुरुओं की ऐसी कथाएं आती हैं जिन्होंने अपने वचनामृत से, कल ही मैंने बताई थी, अंगुली माल को बुद्ध भगवान ने केवल एक बात कही और उसी से अंगुली माल का जीवन बदल गया। ऐसे ही एक भक्त का चरित्र भी हम हिसार में सुना रहे थे, घाटम दास जी। उनका नाम पहले घाटम ही था, दास जी तो वो बाद में बने। तो घाटम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि घाटम जी जयपुर के पास के गांव के बहुत बड़े चोर थे और उनका ये पुश्तैनी काम था। दादा परदादा परदादा सब चोर ही थे, वो भी चोर थे। उनके यहां एज अ बिजनेस देखा जाता था, इस काम को गलत नहीं मानते थे। तो रात्रि में जब लोग बाग निकलते थे उस नगर से, उस गांव से, तो घाटम जी बैठे रहते थे और उस व्यक्ति को पकड़ करके लूट लेके जाना, यही उनका काम था। एक बार घाटम जी बैठे थे, देखो भगवत कृपा कैसी, गुरु भी बंधुओं भगवत कृपा से ही आते हैं जीवन में। आप सोचो, जो लोग कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं गुरु जी कोई मिल जाए तो बनाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को आप सुदृढ़ करो, ठाकुर जी कृपा करके अपने आप गुरु भेजेंगे आपके जीवन में। घाटम दास जी का कोई पूर्व संचित कर्म ऐसा रहा होगा जिससे उनको, एक दिन रात्रि चोरी करने के लिए जंगल में बैठे थे तो एक गुरु जी आए, एक संत आ गए। संत ने आकर के घाटम दास जी को जब देखा, ए भाई इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? संत भेष देख करके घाटम दास जी ने उनका हरण तो कुछ नहीं किया, बोले संत इनसे क्या लूं? बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाऊं, चोर हूं मैं, चोरी करता हूं। संत बोले काम तो अच्छा नहीं है। बोले कि महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारे तो घर परिवार शतकों से इसी से चल रहे हैं। हमारे दादा परदादा परदादा हम सब चोरी थे, मैं भी चोर हूं। अभी मैं कल परसों से अपने बेटा को भी लाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, उसको भी सीखना तो है भाई, हमारा पुश्तैनी काम है। संत बोले क्यों करते हो, गलत है ना, किसी को, किसी की मेहनत की कमाई को तुम ऐसे लूट लेते हो। बोले तो हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, हमारी भी तो मेहनत है। वो व्यक्ति सत्कर्म करके कमा रहा है, हम मेहनत करके पूरा मंत्रणा बना के लूट रहे हैं, तो इसमें भी तो मेहनत है। घाटम दास जी के वचन सुनकर के संत बोले भैया इसके रग रग में चोरी है, नहीं निकल पाएगी।